अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके बहुत काम का है, यूज़फुल है, क्योंकि वर्ब्स ऐसी चीज़ हैं जो हमेशा काम आएंगी। आप चाहे इंग्लिश में बात कर रहे हो या राइटिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपके ये वर्ब्स बहुत काम आएंगी। साथ ही साथ इनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी काम आएंगी। तो आपको इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है और अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लेना है, ताकि ये वर्ब्स आपके हमेशा काम आती रहे। विदाउट वेस्ट एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय एवरीवन, दिस साइड हीना। एक बार फिर से आप सभी का इंग्लिश विद हीना पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्ब्स हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि ये हमारी कॉन्वर्सेशन में काम आती हैं। फिर चाहे हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं या पास्ट की बात कर रहे हैं या फिर फ्यूचर की बात कर रहे हैं, हर तरह की कॉन्वर्सेशन में ये वर्ब्स हमारे लिए यूज़फुल हैं। इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट मैं पहले ही ला चुकी हूँ। अगर आपने वॉच नहीं करा है तो जल्दी से जाइए और फर्स्ट पार्ट को वॉच करिएगा। आज की इस वीडियो में हम डी वर्ड से स्टार्ट होने वाली वर्ब्स को कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आपके सामने 3 कॉलम है। सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसका मीनिंग है। दूसरे नंबर पर आपकी सेकंड फॉर्म है और तीसरे नंबर पर थर्ड फॉर्म है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ज़्यादातर वर्ब्स की सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है। जैसे कि यहाँ पर डिमिनिश है, डिमिनिश की सेकंड फॉर्म डिमिनिश्ड एंड थर्ड फॉर्म डिमिनिश्ड है, यानी सेकंड और थर्ड फॉर्म में लास्ट में ईडी लगा दिया है, तो ये दोनों फॉर्म सेम हो गई हैं। ज़्यादातर सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी लगा दिया जाता है और मोस्टली वर्ब में ये सेम होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ब है डिटेक्ट। डिटेक्ट का मतलब होता है पता लगाना। सेकंड फॉर्म डिटेक्टेड एंड थर्ड फॉर्म इज डिटेक्टेड। नेक्स्ट डिफर। डिफर का मतलब होता है भेद करना। सेकंड फॉर्म डिफर्ड एंड थर्ड फॉर्म इज डिफर्ड। फिर आता है डिमिनिश। डिमिनिश का मतलब होता है घटाना। सेकंड फॉर्म डिमिनिश्ड एंड थर्ड फॉर्म इज डिमिनिश्ड। डिसअलो, आज्ञा न देना। सेकंड फॉर्म डिसअलोड एंड थर्ड फॉर्म डिसअलोड। नेक्स्ट डिम। डिम का मतलब होता है धुंधला होना। सेकंड फॉर्म डिम्ड एंड थर्ड फॉर्म भी डिम्ड। डिसप्रूव। डिसप्रूव का मतलब होता है झूठा ठहराना। सेकंड फॉर्म डिसप्रूव्ड एंड थर्ड फॉर्म इज डिसप्रूव्ड। नेक्स्ट डिस्पैच। डिस्पैच का मतलब होता है भेजना। सेकंड फॉर्म डिस्पैच्ड एंड थर्ड फॉर्म इज डिस्पैच्ड। नेक्स्ट आता है डिस्पोज। डिस्पोज का मतलब होता है निपटाना। सेकंड फॉर्म डिस्पोज्ड एंड थर्ड फॉर्म इज डिस्पोज्ड। फिर आता है ड्रेंच। ड्रेंच का मतलब होता है भीगना। सेकंड फॉर्म ड्रेंच्ड एंड थर्ड फॉर्म इज ड्रेंच्ड। फिर आता है डाइवर्ट। डाइवर्ट का मतलब होता है मार्ग बदलना। सेकंड फॉर्म डाइवर्टेड एंड थर्ड फॉर्म इज डाइवर्टेड। नेक्स्ट ड्रैग। ड्रैग का मतलब होता है घसीटना। सेकंड फॉर्म ड्रैग्ड एंड थर्ड फॉर्म इज ड्रैग्ड। फिर हमारा आता है ड्रिप। ड्रिप का मतलब होता है टपकना। सेकंड फॉर्म ड्रिप्ड एंड थर्ड फॉर्म इज ड्रिप्ड। फिर आता है एडिट। एडिट का मतलब होता है बदल देना। सेकंड फॉर्म एडिटेड एंड थर्ड फॉर्म इज एडिटेड। एम्बेरेस। एम्बेरेस का मतलब होता है शर्मिंदा करना। सेकंड फॉर्म एम्बेरेस एंड थर्ड फॉर्म इज एम्बेरेस्ड। नेक्स्ट आता है एनसर्कल। एनसर्कल का मतलब होता है घेरना। सेकंड फॉर्म एनसर्कल्ड एंड थर्ड फॉर्म इज एनसर्कल्ड। फिर आता है एनलार्ज। एनलार्ज का मतलब होता है विस्तार करना। सेकंड फॉर्म एनलार्ज एंड थर्ड फॉर्म इज एनलार्ज्ड। फिर एंडोर्स। एंडोर्स का मतलब होता है समर्थन करना। सेकंड फॉर्म एंडोर्स एंड थर्ड फॉर्म इज एंडोर्स्ड। नेक्स्ट आता है एम्पावर। एम्पावर का मतलब होता है अधिकार देना। सेकंड फॉर्म एम्पावर्ड एंड थर्ड फॉर्म इज एम्पावर्ड। फिर आता है एंडोर। एंडोर का मतलब होता है सहना। सेकंड फॉर्म एंडोर्ड एंड थर्ड फॉर्म इज एंडोर्ड। नेक्स्ट एस्केप। एस्केप का मतलब होता है निगलना। सेकंड फॉर्म एस्केप्ड एंड थर्ड फॉर्म इज एस्केप्ड। फिर हमारा आता है एस्टिमेट। एस्टिमेट का मतलब होता है अनुमान लगाना। सेकंड फॉर्म एस्टिमेटेड एंड थर्ड फॉर्म भी एस्टिमेटेड। इरेज। इरेज का मतलब होता है मिटाना। सेकंड फॉर्म इरेज्ड एंड थर्ड फॉर्म इज इरेज्ड। एक्सपेंड। एक्सपेंड का मतलब होता है फैलाना। सेकंड फॉर्म एक्सपेंडेड एंड थर्ड फॉर्म भी एक्सपेंडेड। एक्सक्लेम। एक्सक्लेम का मतलब होता है चिल्लाना।
सेकेंड फॉर्म एक्सक्लेम्ड एंड थर्ड फॉर्म इज एक्सक्लेम्ड। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है निचोड़ना। सेकेंड फॉर्म एक्सट्रैक्टेड एंड थर्ड फॉर्म भी एक्सट्रैक्टेड। फैच। फैच का मतलब होता है लाना। सेकेंड फॉर्म फेच्ड एंड थर्ड फॉर्म भी फेच्ड। फीड। फीड का मतलब होता है खिलाना। सेकेंड फॉर्म फेड एंड थर्ड फॉर्म भी फेड। नेक्स्ट फ्लैप। फ्लैप का मतलब होता है थपथपाना। सेकेंड फॉर्म फ्लैप्ड एंड थर्ड फॉर्म इज फ्लैप्ड। नेक्स्ट फ्लिकर। फ्लिकर का मतलब होता है जगमगाना। सेकेंड फॉर्म फ्लिकर्ड एंड थर्ड फॉर्म इज फ्लिकर्ड। नेक्स्ट फ्लिंग। फ्लिंग का मतलब होता है हाथ बढ़ाना। सेकेंड फॉर्म फ्लंग एंड थर्ड फॉर्म इज फ्लंग। फ्लिंग, फ्लंग, फ्लंग। फिर आता है फोल्ड। फोल्ड का मतलब होता है लपेटना। सेकेंड फॉर्म फोल्डेड एंड थर्ड फॉर्म इज फोल्डेड। फिर आता है फोरगो। फोरगो का मतलब होता है त्याग देना। सेकेंड फॉर्म फोरवेंट एंड थर्ड फॉर्म इज फोरगॉन। फोरगो, फोरवेंट, फोरगॉन। नेक्स्ट फोरसी। पूर्वानुमान लगाना। सेकेंड फॉर्म फोरसॉ एंड थर्ड फॉर्म इज फोरसीन। फोरसी, फोरसो, फोरसीन। नेक्स्ट फ्रीज। फ्रीज का मतलब होता है जम जाना। सेकेंड फॉर्म फ्रोज एंड थर्ड फॉर्म इज फ्रोजन। फ्रीज, फ्रोज, फ्रोजन। नेक्स्ट फ्रोस्ट। फ्रोस्ट का मतलब होता है बर्फ जम जाना। सेकेंड फॉर्म फ्रोस्टेड एंड थर्ड फॉर्म भी फ्रोस्टेड। नेक्स्ट आता है फ्राइटन। फ्राइटन का मतलब होता है डराना। सेकेंड फॉर्म फ्राइटन्ड एंड थर्ड फॉर्म भी फ्राइटन्ड। नेक्स्ट गेज। गेज का मतलब होता है घूरना। सेकेंड फॉर्म गेज्ड एंड थर्ड फॉर्म भी गेज्ड। नेक्स्ट ग्लू। ग्लू का मतलब होता है चिपकना। सेकेंड फॉर्म ग्लूड एंड थर्ड फॉर्म भी ग्लूड। नेक्स्ट ग्लांस। ग्लांस का मतलब होता है निगाह डालना। सेकेंड फॉर्म ग्लांस्ड एंड थर्ड फॉर्म भी ग्लांस्ड। फिर ग्रैब। ग्रैब का मतलब होता है झपट लेना। सेकेंड फॉर्म ग्रैब्ड एंड थर्ड फॉर्म भी ग्रैब्ड। ग्रैब, ग्रैब्ड, ग्रैब्ड। नेक्स्ट ग्रीन। ग्रीन का मतलब होता है मुस्कुराना। सेकेंड फॉर्म ग्रीन एंड थर्ड फॉर्म इज ग्रीन। नेक्स्ट ग्रीज। ग्रीज का मतलब होता है चिकना करना। सेकेंड फॉर्म ग्रीज्ड एंड थर्ड फॉर्म भी ग्रीज। नेक्स्ट ग्रेट। ग्रेट का मतलब होता है घिसना। सेकेंड फॉर्म ग्रेटेड एंड थर्ड फॉर्म भी ग्रेटेड। फिर आता है ग्रिप। ग्रिप का मतलब होता है कसकर पकड़ना। सेकेंड फॉर्म ग्रिप्ड एंड थर्ड फॉर्म भी ग्रिप्ड। नेक्स्ट आता है ग्रोन। ग्रोन का मतलब होता है शोक मनाना। सेकेंड फॉर्म ग्रोन्ड एंड थर्ड फॉर्म भी ग्रोन्ड। नेक्स्ट गार्ड। गार्ड का मतलब होता है रक्षा करना। सेकेंड फॉर्म गार्डेड एंड थर्ड फॉर्म भी गार्डेड। फिर आता है गवर्न। गवर्न का मतलब होता है शासन करना। सेकेंड फॉर्म गवर्नड एंड थर्ड फॉर्म भी गवर्नड। नेक्स्ट गाइड। गाइड का मतलब होता है मार्ग दिखाना। सेकेंड फॉर्म गाइडेड एंड थर्ड फॉर्म इज गाइडेड। फिर हमारा आता है हैपन। हैपन का मतलब होता है घटित होना। सेकेंड फॉर्म हैपन्ड एंड थर्ड फॉर्म भी हैपन्ड। नेक्स्ट हैरेस। हैरेस का मतलब होता है परेशान करना। सेकेंड फॉर्म हैरेस्ड एंड थर्ड फॉर्म भी हैरेस्ड। नेक्स्ट होक्स। होक्स का मतलब होता है ठगना। सेकेंड फॉर्म होक्स्ड एंड थर्ड फॉर्म भी होक्स्ड। फिर आता है हुक। हुक का मतलब होता है लटकना। सेकेंड फॉर्म हुक्ड एंड थर्ड फॉर्म इज हुक्ड। नेक्स्ट हील। हील का मतलब होता है ठीक होना। सेकेंड फॉर्म हिल्ड एंड थर्ड फॉर्म हिल्ड। होवर। होवर का मतलब होता है मंडराना। सेकेंड फॉर्म होवर्ड एंड थर्ड फॉर्म इज होवर्ड। फिर हमारा आता है इग्नाइट। इग्नाइट का मतलब होता है जलाना। सेकेंड फॉर्म इग्नाइटेड एंड थर्ड फॉर्म इज इग्नाइटेड। नेक्स्ट इल्यूमिनेट। इल्यूमिनेट का मतलब होता है उजागर करना। सेकेंड फॉर्म इल्यूमिनेटेड एंड थर्ड फॉर्म इज इल्यूमिनेटेड। नेक्स्ट इम्पार्ट। इम्पार्ट का मतलब होता है सूचना देना। सेकेंड फॉर्म इम्पार्टेड एंड थर्ड फॉर्म इज इम्पार्टेड। नेक्स्ट इम्यूर। इम्यूर का मतलब होता है कैद करना। सेकेंड फॉर्म इम्यूर्ड एंड थर्ड फॉर्म इज इम्यूर्ड। नेक्स्ट इम्प्लांट। इम्प्लांट का मतलब होता है प्रत्यारोपण। सेकेंड फॉर्म इम्प्लांटेड एंड थर्ड फॉर्म भी इम्प्लांटेड। नेक्स्ट इम्प्लोड। इम्प्लोड का मतलब होता है फटना। सेकेंड फॉर्म इम्प्लोटेड एंड थर्ड फॉर्म इज इम्प्लोटेड। फिर आता है इम्प्रिंट। इम्प्रिंट का मतलब होता है छाप छोड़ना। सेकेंड फॉर्म इम्प्रिंटेड एंड थर्ड फॉर्म इज इम्प्रिंटेड। नेक्स्ट इम्प्लाई। इम्प्लाई का मतलब होता है संकेत करना। सेकेंड फॉर्म इम्प्लाइड एंड थर्ड फॉर्म इज इम्प्लाइड। नेक्स्ट इम्पोज। इम्पोज का मतलब होता है
थोपना, सेकेंड फॉर्म imposed एंड थर्ड फॉर्म इज imposed। नेक्स्ट implicate, implicate का मतलब होता है फंसाना, सेकेंड फॉर्म implicated एंड थर्ड फॉर्म भी implicated। नेक्स्ट infest, infest का मतलब होता है दूषित करना, सेकेंड फॉर्म infested एंड थर्ड फॉर्म इज infested। नेक्स्ट induce, induce का मतलब होता है प्रेरित करना, सेकेंड फॉर्म induced एंड थर्ड फॉर्म इज induced। फिर आता है जगल, जगल का मतलब होता है बाजीगरी दिखाना, सेकेंड फॉर्म जगल्ड एंड थर्ड फॉर्म इज जगल्ड। नेक्स्ट जैम, जैम का मतलब होता है अटक जाना, सेकेंड फॉर्म जैम्ड एंड थर्ड फॉर्म इज जैम्ड। फिर जर्क, जर्क का मतलब होता है झटका लगना, सेकेंड फॉर्म जर्क्ड एंड थर्ड फॉर्म इज जर्क्ड। नेक्स्ट जंप, जंप का मतलब होता है कूदना, सेकेंड फॉर्म जंप्ड एंड थर्ड फॉर्म इज जंप्ड। जेल, जेल का मतलब होता है जेल हो जाना, सेकेंड फॉर्म जेल्ड एंड थर्ड फॉर्म इज जेल्ड। फिर निट, निट का मतलब होता है बुनना, सेकेंड फॉर्म निट एंड थर्ड फॉर्म इज निट, यहाँ पर कि साइलेंट है, निट निट निट। नेक्स्ट लेड, लेड का मतलब होता है बाहर रखना, सेकेंड फॉर्म लेडिड एंड थर्ड फॉर्म भी लेडिड। नेक्स्ट लैप, लैप का मतलब होता है गोद लेना, सेकेंड फॉर्म लैप्ड एंड थर्ड फॉर्म इज लैप्ड। लैप्स, लैप्स का मतलब होता है चूकना, सेकेंड फॉर्म लैप्स्ड एंड थर्ड फॉर्म इज लैप्स्ड। नेक्स्ट लास्ट, लास्ट का मतलब होता है बने रहना, सेकेंड फॉर्म लास्टेड एंड थर्ड फॉर्म इज लास्टेड। ले, ले का मतलब होता है रखना, सेकेंड फॉर्म लेड एंड थर्ड फॉर्म इज लेड। फिर आता है लीप, लीप का मतलब होता है उछलना, सेकेंड फॉर्म लेफ्ट एंड थर्ड फॉर्म इज लेफ्ट, लीप लेफ्ट लेफ्ट। नेक्स्ट सीक, सीक का मतलब होता है खोजना, सेकेंड फॉर्म सॉट एंड थर्ड फॉर्म इज सॉट, सीक सॉट सॉट। फिर आता है पैट, पैट का मतलब होता है थपथपाना, सेकेंड फॉर्म पैटेड एंड थर्ड फॉर्म इज पैटेड। पॉज, पॉज का मतलब होता है रुकना, सेकेंड फॉर्म पॉज्ड एंड थर्ड फॉर्म इज पॉज्ड। नेक्स्ट प्लीड, प्लीड का मतलब होता है निवेदन करना, सेकेंड फॉर्म प्लेड एंड थर्ड फॉर्म इज प्लेड, प्लीड प्लेड प्लेड। नेक्स्ट पॉर, पॉर का मतलब होता है बहना, सेकेंड फॉर्म पोर्ड एंड थर्ड फॉर्म इज पोर्ड। नेक्स्ट प्रिक, प्रिक का मतलब होता है छेद करना, सेकेंड फॉर्म प्रिक्ड एंड थर्ड फॉर्म इज प्रिक्ड। नेक्स्ट प्रेस, प्रेस का मतलब होता है प्राप्त करना, सेकेंड फॉर्म प्रेस्ड एंड थर्ड फॉर्म इज प्रेस्ड। नेक्स्ट पुश, पुश का मतलब होता है धक्का देना, सेकेंड फॉर्म पुश्ड एंड थर्ड फॉर्म इज पुश्ड। नेक्स्ट क्विट, क्विट का मतलब होता है छोड़ना, सेकेंड फॉर्म क्विट एंड थर्ड फॉर्म इज क्विट, क्विट क्विट क्विट। नेक्स्ट रेटल, रेटल का मतलब होता है जल्दी बोलना, सेकेंड फॉर्म रेटल्ड एंड थर्ड फॉर्म इज रेटल्ड। रिकॉल, रिकॉल का मतलब होता है याद करना, सेकेंड फॉर्म रिकॉल्ड एंड थर्ड फॉर्म इज रिकॉल्ड। नेक्स्ट रिगार्ड, रिगार्ड का मतलब होता है आदर करना, सेकेंड फॉर्म रिगार्डेड एंड थर्ड फॉर्म इज रिगार्डेड। रिक्योर, रिक्योर का मतलब होता है दोबारा होना, सेकेंड फॉर्म रिक्योर्ड एंड थर्ड फॉर्म इज रिक्योर्ड। रेंट, रेंट का मतलब होता है उखड़ना, सेकेंड फॉर्म रेंट एंड थर्ड फॉर्म इज रेंट, रेंट रेंट रेंट। रिप्लेस, रिप्लेस का मतलब होता है बदलना, सेकेंड फॉर्म रिप्लेस्ड एंड थर्ड फॉर्म इज रिप्लेस्ड। रेस्क्यू, रेस्क्यू का मतलब होता है बचाना, सेकेंड फॉर्म रेस्क्यूड एंड थर्ड फॉर्म इज रेस्क्यूड। फिर आता है रिटार्ड, रिटार्ड का मतलब होता है मन, सेकेंड फॉर्म रिटार्डेड एंड थर्ड फॉर्म भी रिटार्डेड। रोर, रोर का मतलब होता है गरजना, सेकेंड फॉर्म रोल्ड एंड थर्ड फॉर्म इज रोल्ड। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के मोस्ट यूजफुल वर्ब्स। उम्मीद करती हूँ आपने आज की इस वीडियो में से बहुत सारे न्यू वर्ब्स को सीखा होगा। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक, फ्रेंड्स के साथ में शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, थैंक यू।